हमारे चैनल पे जितने भी बिगिनर्स हैं और जिन्होंने भी बिगिनर वर्कआउट सीरीज को डे 1 से फॉलो किया है, आई होप उनके 2 वीक्स जिम में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके होंगे एंड यू मस्ट नाउ बी फेमिलियर विद यूजिंग जिम मशीन्स. बट व्हाट्स नेक्स्ट? सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 3rd वीक ऑफ जिम में आपको क्या करना चाहिए. मीनिंग व्हेन यू आर अ बिगिनर, यू हैव कंप्लीटेड 2 वीक्स, तो 3rd वीक में अब आगे किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी. बिफोर वी स्टार्ट दी वर्कआउट, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है. जिम में आके पहले वार्म अप करना है एंड देन आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है एंड देन वी विल मूव टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बट जैसे हमने पिछले वीक सर्किट ट्रेनिंग फॉलो की थी, ये पूरा वीक भी आप सर्किट ट्रेनिंग ही फॉलो करेंगे, विच मीन्स हम हर मसल ग्रुप की एक्सरसाइजेस करेंगे 1-1, 2-2, सो दैट आप जिन एक्सरसाइजेस से फेमिलियर हो चुके हैं उसके अलावा भी कुछ मूवमेंट्स हैं उनसे भी आप फेमिलियर हो जाएं, सो दैट जब आप और अगले लेवल पे पहुंचेंगे यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस विल बी देयर. सो नाउ लेट्स डू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट विल बी लेग प्रेस which will work on your quads muscle. So leg press के लिए you will lie down on bench और जो पैड होगा उस पे आप edge से थोड़ा सा ऊपर, it must be around 6 to 8 inches, अपने दोनों feet रखेंगे shoulder width, toes little pointed outwards. Then मशीन में जो लॉक, जो हैंडल्स होते हैं उनसे आप लॉक खोलेंगे. You will slowly get the pad down, but बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आना, बस यहाँ तक. And then यहाँ से you will lift it up with the help of your quad muscle. But जब आप इसको lift करते हैं तो आप अपने knees को stiff नहीं कर सकते, so उतना ही lift करना है, knees आपके soft रहें. Then slowly get it down and then breathe out and lift up. और जो आपके knees हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे. You cannot restrict them, ऐसे अंदर नहीं आने चाहिए, they will go out and then यहाँ से lift. Be very careful because आप उतना ही नीचे ला सकते हैं कि आपके hips जो हैं वो lift ना हो, वो bench पे touch रहें. And इस तरीके से आपको 12 to 15 repetitions perform करने हैं with 2 sets. Next would be leg extension. So we will sit. But आप जब बैठते हैं, अब कितना आगे और कितना पीछे ये आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए. तो उतना कि आपके जो नीज हैं वो बेंच के एज से स्लाइटली बाहर रहने चाहिए. And that will be the right position. Keeping your back straight, आप यहाँ से पैड्स को लिफ्ट करेंगे बहुत स्लोली. स्क्वीज योर क्वाड्स मसल एंड देन रिलीज इट स्लोली. आप जर्क नहीं मार सकते बिकॉज उससे आपके नी में इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्लो एंड कंट्रोल्ड. I would again advise you to start with light weights and same 12 to 15 repetitions, but sets will be again 2. Third exercise would be seated dumbbell press for shoulders. हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में जो बिगिनर वर्कआउट सीरीज की थी उसमें स्टैंडिंग डंबल प्रेस किया था. We'll continue with it because it's a great compound movement for shoulder. But आपको इसके लिए ऐसे एक बेंच पे बैठना है और मोस्टली जिम में ऐसा बेंच अवेलेबल होता है तो आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाता है. सो आपको बैक को हमेशा बेंच से सपोर्ट लेके रखना है. मूवमेंट विल बी सेम. यू विल होल्ड डंबल्स हियर, स्लोली लिफ्ट देम फुल्ली, ब्रीद आउट एंड गेट देम बैक. और यहीं तक वापस लाना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना. यहाँ से हम फिर से लिफ्ट करेंगे एंड बैक. बट अगेन यू कैन नॉट गिव अ जर्क. द मूवमेंट हैज़ टू बी स्लो एंड कंट्रोल्ड. And breathe out whenever you're lifting the dumbbells up.
Again, try to do 12 to 15 repetitions, 2 sets, but आप पहला सेट करने के बाद दूसरे सेट में थोड़ा सा वेट इंक्रीज करने की भी ट्राई कर सकते हैं. Continuing with shoulders, our next exercise would be side lateral raises, जो कि आपके मिडल डेल्टॉइड यानी मिडल शोल्डर मसल के लिए होती है. सो उसके लिए यू यूज़ लाइट डम्बल्स. ठीक है, डम्बल्स को आप यहाँ रखेंगे. सो नॉट टू मच ऑन साइड, नॉट टू मच इन फ्रंट, स्लाइटली डायगनल. ठीक है, एल्बो को थोड़ा सा सॉफ्ट रख के एंड देन आपको साइड में डंबल रेज करने हैं. अब कितने रेज करने हैं? आपको डंबल उतना रेज करना है कि आपकी एल्बो जो है, सो बेसिकली आपकी जो एल्बो है वो आपके शोल्डर लेवल पे आ जाए. सो आपको ऐसे डंबल पे ध्यान नहीं देना है, आपको एल्बो से कोशिश करनी है लिफ्ट करने की और एल्बो और शोल्डर को एक लेवल पे लेके आना है. एंड देन बट मेक श्योर अगेन यू वोंट गिव अ जर्क, आपकी बॉडी भी स्टेबल रहेगी एंड कीप परफॉर्मिंग द मूवमेंट. Again, 2 sets of 12 to 15 repetitions each. Time to train back to get that sexy back muscles. So we will do bend over row. It's one of the great compound movement and a must do exercise on every back day जब आप future में single muscle group train करेंगे. So you will need a bar. इस तरह से आप grip लेंगे, shoulder से थोड़ी सी बाहर, knees को soft करेंगे और हिप से बेंड होंगे. सो विच मीन्स आपकी अपर बॉडी बेंड होगी ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री. देन यहाँ से आप अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्टेड रखेंगे एंड यू विल लिफ्ट द बार अप क्लोजर टू योर एब्स और स्टमक एंड देन यहाँ से स्लोली आप रिलीज करेंगे. अगेन लिफ्ट, ब्रीद आउट एंड देन रिलीज इट स्लोली. बट पूरी मूवमेंट में आप अपनी लोअर बॉडी को मूव नहीं करेंगे. यू विल जस्ट पुल द बार फ्रॉम योर बैक मसल्स. अगेन सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस 12 to 15 एंड सेम सेट्स 2. बट वही मैं आपको दोबारा से बोलूँगी कि फर्स्ट के बाद जब आप सेकेंड सेट में जाएंगे, ट्राई एडिंग लाइटर वेट टू योर बार और आप इसको फिर परफॉर्म कीजिए. वी विल डू 5 मोर एक्सरसाइजेज, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सर्किट ट्रेनिंग भी आपको फुल वीक फॉलो करनी है, यानी पूरा 3rd वीक आप इसको फॉलो करेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आप ट्रेनिंग करेंगे. थर्सडे यू विल टेक अ ब्रेक. फ्राइडे, सैटरडे अगेन आप सेम सर्किट ट्रेनिंग फॉलो करेंगे एंड संडे यू विल टेक अ ब्रेक. बट जब आपके 3 वीक्स पूरे हो जाएंगे, विच मीन्स कि अब आप बहुत सारी मशीन्स, मूवमेंट से फेमिलियर हो चुके होंगे, आफ्टर दैट आप काफ़ी कुछ लर्न कर चुके होंगे. सो यू विल मूव टू पुश पुल लेग्स ट्रेनिंग रूटीन. और पुश पुल लेग्स ट्रेनिंग रूटीन ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है. आई विल पुट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट 3 वीक्स के बाद आप आगे उस वर्कआउट को भी फॉलो कर पाएँ. नेक्स्ट वुड बी इंक्लाइन बेंच प्रेस फॉर योर चेस्ट मसल, जिसके लिए आप फ्लैट बेंच को इंक्लाइन करेंगे टू अबाउट 30 to 35 डिग्री. और यहाँ से भी बिकॉज वी विल नीड दैट सपोर्ट. बट मूवमेंट विल बी सेम. आप बेंच पे लेट जाएंगे. अगेन आपको बैक में वो आर्च मेंटेन करना है. मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ. शोल्डर्स रिट्रैक्टेड एंड यहाँ से आप डंबल्स को लिफ्ट करेंगे. ब्रीद आउट एंड कम बैक. फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करनी है. यू कैन नॉट डू हाफ, सो कीप परफॉर्मिंग इट स्लोली. Again, 2 sets of 12 to 15 repetitions each. Next is deadlift. Again, a great compound movement and a great movement for your overall posterior body. So your upper back, lower back, glutes, hamstring, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से ट्रेन होता है. But you have to be very careful while performing this workout. So अपने पैरों को आप hip width रखेंगे. Then नीज़ को आपको सॉफ्ट करना है.
बट जो बार होगी उसको अगेन आप शोल्डर से थोड़ा सा बाहर उतनी विड्थ रख के ग्रैब करेंगे, ठीक है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, योर बैक शुड बी अप टाइट एंड स्ट्रेट, और उसके लिए आपको अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्टेड रखना पड़ेगा। देन यहाँ से आप स्ट्रेट पॉस्चर में ही बार को लिफ्ट करेंगे एंड स्टैंड स्ट्रेट। अब बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ऐसे जाना है आपको, बट डोंट डू दैट, डू नॉट हाइपर एक्सटेंड, स्टैंड स्ट्रेट एंड स्लोली आप बार को बॉडी के क्लोज रखते हुए नीचे लेके जाएंगे, बट बैक विल बी स्ट्रेट। इस तरह से आपके शोल्डर राउंड नहीं हो सकते, दे हैव टू बी रिट्रैक्टेड, बैक विल बी स्ट्रेट, गो डाउन एंड स्लोली कम बैक अप, अगेन go down and come back up. अगेन 2 सेट्स, बट डेडलिफ्ट में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उतना ही वेट से करें कि आप 12 to 15 रेपिटेशंस परफॉर्म कर पाए। और अगर आपको डेडलिफ्ट और डिटेल में देखनी है, विच मीन्स यू नो ईच एंड एवरी माइनर डिटेल, चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज वुड बी फॉर ट्राइसेप मसल, लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन, एंड वी विल यूज दिस काइंड ऑफ बार जिसको EZ बार बोलते हैं और मोस्टली जिम्स में ही होती है। वी विल टेक दिस काइंड ऑफ ग्रिप और आप बेंच पे लेट जाएंगे और बार को होल्ड करेंगे शोल्डर लाइन में, शोल्डर्स के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट। यहाँ से आप एल्बोज को बेंड करते हुए स्लोली बार को नीचे लेके आएंगे नियर टू योर फोरहेड एंड देन लिफ्ट एंड अपने ट्राइसेप मसल को स्क्वीज़ करना है। बट आप एल्बोज को आगे और पीछे मूव नहीं कर सकते, दे विल बी स्टेबल हियर, अगेन डाउन अप एंड देन ब्रीद आउट। Again 2 sets of 12 to 15 repetitions each. Next is barbell curl for your biceps. डम्बल कर्ल की मूवमेंट और आई थिंक केबल कर्ल की मूवमेंट आप ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोज़ में देख चुके हैं। मूवमेंट विल बी सेम, वी विल जस्ट यूज़ द बार और इस तरह से हम ग्रिप लेंगे वाइडर दैन शोल्डर विड्थ और एल्बोज़ को यहाँ रखेंगे, बहुत पीछे नहीं बहुत आगे नहीं, यू नो at a comfortable position but without moving the elbow। आप यहाँ से lift करेंगे and then squeeze your bicep and then release it slowly। release आपको बहुत slowly करना है। यहाँ पे बस मैं आपको एक point clear कर देती हूँ कि जब आप lift करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी wrist को ऐसे move कर लेते हैं, इससे आपके wrist में यू नो इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन आ सकता है। डोंट डू दैट, आपको रिस्ट भी स्टेबल रखनी है और आपको बाइसेप मसल से लिफ्ट करना है। स्लोली ब्रीद आउट एंड देन रिलीज भी उतना ही स्लोली करना है। And again 12 to 15 repetitions in each set and number of sets will be 2. Last exercise of the workout and we will end it with abs because that is also important, and this week we will be doing lying leg raises. So you'll have to lie down on floor and अपने hands को आप slightly hips के नीचे रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, slightly. Then अपने knees को soft करेंगे और दोनों legs को lift करेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपको अपनी लोअर बैक को हमेशा फ्लोर पे टच रखना है। सो उतना ही लिफ्ट कीजिए एंड देन स्लोली गो बैक विदाउट टचिंग द फ्लोर, अगेन लिफ्ट एंड ब्रीद आउट। द मूवमेंट विल हैव टू बी वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड। This might be little difficult initially, so try to do 10-12 repetitions। और अगर एक बारी में आपसे 12 नहीं हो रहे, you know, आप 6 कीजिए,
टेक अ 10 सेकेंड ब्रेक, अगेन 6 कीजिए, बट एक सेट में ट्राई टू डू 10 to 12 एंड अगेन 2 सेट्स। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और ये पूरी बिगिनर वर्कआउट सीरीज सभी बिगिनर्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होएगी, बिकॉज नाउ इफ़ यू गो टू द जिम ऑन योर फर्स्ट डे एंड आफ्टर दैट आपको पता होगा कि आपको किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है। सो विद दिस वी एंड द बिगिनर वर्कआउट सीरीज, बिकॉज 3 वीक्स के बाद आप पुश पुल लेग्स वर्कआउट पे मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी चैनल पे है। Keep watching, keep loving, and I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams, and stay fit.